जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, टाइप के बारे में कि भाई आखिर जो है एज से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ। तो टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन दो तरीके से है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी तरीके से दो क्वेश्चन को मैंने ऐड किया, सेम टू सेम प्रोसेस। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है क्या, ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। और यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं जो है आप लोगों को बताया जा रहा है लॉन्ग मेथड से, तो थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग से चलेंगे। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट एक शॉर्ट वीडियो अवश्य बनेगा और एक शॉर्ट वीडियो का आपका जो है कोर्स चलेगा कि शॉर्ट वीडियो से आखिर जो है आपका जो है कैसे, मतलब कि है एक शॉर्ट मेथड से कैसे बनेगा, ठीक है। तो वही बात मैं करूंगा स्टूडेंट। तो सेम टू सेम यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग में चले हैं, डीप में चले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है और ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो हम लोग यहाँ लेट कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से, कि माना कि बी की वर्तमान आयु x मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु सेम टू सेम कितनी हो जाएगी, क्या बोला है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए का जो है बी से कितना हो जाएगा, 4 वर्ष ज्यादा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन से हो गया स्टूडेंट। फिर आपको बोला है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है। यानी x और x + 4 जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो आपका कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए एज। यहाँ से 2x बराबर 22 - 4 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से 2x बराबर आपका 18 आ जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो 9 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका स्टूडेंट 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको उससे बोला है स्टूडेंट, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु तो x + 4 है और x का वैल्यू 9 निकल गया, तो 9 + 4 = कितना हो गया स्टूडेंट, 13 हो गया। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बना सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे बी को कहता तो बी तो ऑलरेडी x है, तो यानी बी का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, और बी का जो आयु हो जाएगा वो 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, सेम टाइप से क्वेश्चन है। कह रहा है कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। सही बात है, वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं, ठीक है। यदि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, लो भाई रमेश जो है सॉरी रमेश कह रहे हैं, गणेश जो है वो रमेश से कितना वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो गणेश की आयु कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि रमेश की वर्तमान आयु यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे स्टूडेंट कि कितना वर्ष है, x वर्ष है। तो यहाँ पे गणेश की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा स्टूडेंट, गणेश की वर्तमान आयु हो जाएगा x - 6, क्योंकि गणेश जो है और रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो x - 6। और कह रहा है क्या, क्वेश्चन में आपको बोला क्या था कची, कि रमेश और गणेश मिलकर, यानी रमेश और गणेश को मिलाकर x + x - 6 मिलाकर कुल टोटल कितना होता है, यानी 28 वर्ष होता है स्टूडेंट। यानी 2x बराबर आपका जो है 22 कह रहा हूँ मैं, 28 प्लस हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 6। तो यहाँ से बात करें स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा क्या, 2x बराबर 8 6 14, यानी 34। x की मैं बात करूँ तो 17 दूना 14 34 हो जाएगा स्टूडेंट। तो x बराबर आपका 17 आ जाएगा। तो वही बोला है आपका कि गणेश की आयु कितनी होगी, तो गणेश की आयु जो है x - 17, यानी 17 में से स्टूडेंट आपका 6 चला जाएगा, तो गणेश की आयु जो है आपका 11 वर्ष हो जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में, और टाइप 1 में बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है स्टूडेंट। टाइप 2 की मैं बात करूं तो टाइप 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें तो कह रहा है कि सोनी और मोनी के वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सही बात है। यदि मोनी की आयु यानी जो मोनी है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, मोनी की आयु जो है सोनी की आयु का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3 है ना। अगर यहाँ से मोनी बटा सोनी निकाले स्टूडेंट तो आपका 2/3 आ जाएगा। यानी मोनी और सोनी के आयु का जो अनुपात है स्टूडेंट, मोनी और सोनी का जो आयु का अनुपात है स्टूडेंट, 2 अनुपात कितना है, 3 है ना। इसमें एक शामिल कर लेंगे। फिर आपको बोला था स्टूडेंट, क्वेश्चन से आपको क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में आपको बोला कची कि सोनी तो सोनी का यहाँ पे रेशियो 3x है और मोनी का जो रेशियो है 2x है। ठीक है स्टूडेंट। और दोनों का जो अंतर है बोला है कितना वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है स्टूडेंट। तो यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा स्टूडेंट। तो कह रहा है काची कि सोनी का आयु ज्ञात करें। तो सोनी का आयु कौन सा है, सोनी के आयु का अनुपात जो है 3x है। तो यानी x का वैल्यू जब रखेंगे स्टूडेंट इसमें 7 तो 7 कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब पता चल गया कि सोनी की आयु कितना हो गया, 21 वर्ष। तो बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे आप बना सकते हैं स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा आपको करना नहीं रहता। ठीक है, शॉर्ट मेथड में और इसको से मैं शॉर्ट में लाऊंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं तब तक। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस से क्वेश्चन आपको पूछा है। कह रहा है कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना जो है, मीना की आयु टीना की आयु की 3 बटा कितना है, 4 है। 3 बटा कितना है ना स्टूडेंट, 4 है। तो यहाँ से मीना बटा टीना निकाल लेंगे, उसका रेशियो 3/4। तो मीना और टीना का जो रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग काला की माथा, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है स्टूडेंट। इसमें हम लोग x शामिल कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब ऊपर में देखिए क्या बुरा है, क्या कि टीना और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ टीना ये है तो 4x और मीना जो है 3x है स्टूडेंट। तो 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना अंतर ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन से, 5। यानी x बराबर आपका जो है स्टूडेंट 5 निकल गया। ठीक है, तो जिसका भी अब बोलेगा उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला है कि टीना की आयु, तो टीना की आयु जो है 4x है उसका रेशियो। तो x में यानी 4 में x से मल्टीपल कीजिएगा, x का वैल्यू 5, तो 5 को कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप टीना की वर्तमान आयु या मीना की बोलता तो उस प्रकार भी आप निकाल सकते थे स्टूडेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं टाइप नंबर 3 के स्टूडेंट, तो टाइप नंबर 3 में भी बिल्कुल इजी तरीके का क्वेश्चन है और बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, बनाना है। ठीक है, कह रहा है क्या कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग जो है 18 था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर जो है 2 वर्ष हो जाता है। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट कर सकते हैं स्टूडेंट कि माना कि क्वेश्चन नंबर में 1 की मैं बात करूँ तो माना कि बच्चे की उम्र जो है, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु मान सकते हैं, उम्र जो है बोल सकते हैं x वर्ष, एवं छोटे बच्चे की यहाँ से लेट कर सकते हैं स्टूडेंट, छोटे बच्चे की वर्तमान आयु मान सकते हैं 22। ठीक है, आपको से बोला है सब स्टार्टिंग में स्टूडेंट कि 2 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 2, 2 वर्ष पूर्व, और इधर से भी y-2। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व जो है, तो 2 वर्ष पूर्व x-2 हो जाएगा और एक हो जाएगा काची y-2। कह रहा है कि दोनों बच्चों के आयु का योग, दोनों से y-2 बराबर कितना था, 18 था। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सबसे पहले लेट के लिए कि माना कि बड़े बच्चे की उम्र जो है
वर्तमान आयु x वर्ष है और छोटे का y, ठीक है। आपको बोला था कि 2 वर्ष पूर्ता, जब भी उम्र घटता है स्टूडेंट तो दोनों का घटता है, किसी का भी उम्र घटेगा तो दोनों का घटेगा, अगर किसी का बढ़ेगा तो जब भी बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से x - 2 y - 2 कह रहा है कि दोनों बच्चों का आयु का योग जो है 18 है, तो वहीं मैंने कर दिया, कुछ इसमें नहीं किया। तो x प्लस आपका जो है स्टूडेंट x प्लस y बराबर आपका जो है इस साइड में 18 प्लस में आपका हो जाएगा 4 स्टूडेंट, ठीक है। इसकी मैं इधर से बात करूं तो x प्लस y बराबर आपका जो 18 4 कितना हो जाएगा y, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ और जल्दी जरूर बोला होगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर जो है 2 वर्ष हो जाएगा। लो 3 वर्ष बाद बोला है स्टूडेंट, तो इस बार 3 वर्ष बाद, तो बाद बोलता है तो प्लस हो जाता है, और अंतर बोला है स्टूडेंट तो अंतर बोला है, तो यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, जिसमें अंतर कितना का है 2 वर्ष का है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन से नजर आ रहा होगा अंतर कितना का बोला है 2 वर्ष का बोला है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे x प्लस 3 माइनस में y माइनस में 3, 3 से 3 कट जाएगा इक्वल टू में 2 स्टूडेंट, यानी x माइनस y आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब समीकरण के जैसे क्या कर दीजिए, इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2 को क्या कर दे, दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर आपका 22 और x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। तो ये कट क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद जो है 2x बराबर 22 और 2 कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ से कटेगा स्टूडेंट तो 12, यानी x बराबर आपका 12 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी बड़े x का मान जो है 12 हो जाएगा। और y का वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे रख देंगे स्टूडेंट। तो y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 से चलेंगे, 1 से तो 12 माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 2। यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं स्टूडेंट तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बड़े बच्चे का उम्र जो है 12 वर्ष और छोटे बच्चे का उम्र जो है 10 वर्ष निकल गया स्टूडेंट। लेकिन मैं इसको शॉर्ट मेथड में भी आपको बनाने के लिए लाऊंगा मेथड, ठीक है। तो चलते हैं, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको इसमें समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस बोला है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस बोला है स्टूडेंट। कह रहा है क्या कि रहीम और करीम का जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है 35 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का काची था अंतर था। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट। दोनों के आयु को क्या कर लेंगे मान लेंगे। माना कि रहीम है ना, माना कि रहीम, एक मिनट, माना कि रहीम की वर्तमान आयु स्टूडेंट यहाँ पे मान लेंगे x वर्ष, और जो है करीम की भी वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे, वर्तमान आयु जो है मान लेंगे स्टूडेंट 22 वर्ष। कह रहा है क्या कि दोनों का उम्र, दोनों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। लेकिन आपको एक और बात बोला क्या स्टूडेंट कि 10 वर्ष पहले मतलब होता है 10 वर्ष माइनस में, है ना। तो यानी x माइनस 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, यानी अंतर बोला है। तो x माइनस 10 और y माइनस 10 बराबर आपको अंतर दे लेता है स्टूडेंट 5। ये इक्वेशन नंबर 1 था, और इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त कर सकते हैं। x माइनस 10 माइनस y और माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। आपका जाएगा इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 का जो वैल्यू है x माइनस y बराबर आपका आ जाएगा स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जोड़ देंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आपका 65 आ गया, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक कट जाएगा, तो 2x बराबर स्टूडेंट 70 हो जाएगा। तो x बराबर यानी 35 दूना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 70 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 35 आ जाएगा। अब इसको आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो समीकरण 1 की मैं बात करूं तो 35 माइनस बाई बराबर में 5 रखेंगे, तो यानी बाई का जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा
30 आ जाएगा। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना रहता है स्टूडेंट, सेम टू सेम प्रोसेस। आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, यानी रहीम और करीम का वैल्यू आयु जो है आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ता हूं मैं, टाइप नंबर 4 की। तो टाइप नंबर 4 में भी हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है क्या टाइप नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। लो यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ए और बी का जो रेशियो था स्टूडेंट 5:4 था। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मतलब 5x - 2 और 4x माइनस कितना 2, 2 वर्ष पूर्व जो है इनका जो अनुपात था स्टूडेंट वो कितना था, 4:3 था। यही तो बोला है आपको से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं 5x - 2 डिवाइड बाई 4x - 2 बराबर कितना 4/3 स्टूडेंट। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो पंती 15x माइनस में 6 बराबर में 16x माइनस में आपका कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए। 8 इस साइड में आ जाएगा 6 और यहाँ से x आ जाएगा, क्योंकि 16x माइनस 15x हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ 2 बराबर आ जाएगा x, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जिसका भी उम्र पूछेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पूछा है आपको a का उम्र, तो 5 में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू 2 है। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से एज जो रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको इरेज करने के बाद एक और क्वेश्चन जो है उसको मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला स्टूडेंट पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, यानी फादर और सन जो है उसका रेशियो दिया हुआ 3:1 स्टूडेंट। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 1 मिनट, एक है x नहीं है, एक है तो x शामिल कर लेंगे। और 5 वर्ष बाद बोला स्टूडेंट, तो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 5 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो जी हाँ 5 वर्ष बाद यानी जोड़ेंगे। और दोनों का जो है रेशियो का जो अनुपात है वो बाद में दिले है कितना 7 अनुपात कितना हो जाता है 3 होता है। यही तो बोला है प्रोसेस। मैं इसलिए समानुपात करता हूँ स्टूडेंट क्योंकि बराबर है, तो बराबर को हम समानुपात से दर्शाते हैं। तो 3x + 5 डिवाइड बाई x + 5 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7/3 हो जाएगा। तिरछा तिरछे मल्टीपल कीजिए तो 3 3 9x प्लस में 15 बराबर में 7x और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 7 बचे 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से 9x माइनस 7x बराबर में आपका हो जाएगा 35 माइनस आपका 15 स्टूडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 2x बराबर आपका जो है 20 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से काटेंगे तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा। अब जो भी फाइंड करने के लिए कह रहा है, जो भी निकालने के लिए कह रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना है, तो सबसे पहले हम लोग तो पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो ये x का वैल्यू हम लोगों को आया कितना स्टूडेंट 10 आया है। तो यहाँ से हम लोग वर्तमान आयु निकालने के लिए 10 से गुना कर देंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले स्टूडेंट, तो इसमें क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे तो 27 वर्ष हो जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन आपको 27 कह रहा हूँ मैं, 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन फुल्ली समझ में आ गया होगा। कुछ इसमें ज़्यादा नहीं रहता है स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी मैथ में पावर नहीं है, पावर है तो आपके अंदर है, आप किसी को भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही इजी होता है, बस जो है आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। ठीक है, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है स्टूडेंट कि ए की आयु जो है बी की आयु की दुगनी है, यानी ए की जो आयु है बी की आयु का क्या गुना है 2 गुना है। तो यहाँ से हम लोग a/b का जो रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट a/b का, तो ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से ए और बी का जो रेशियो हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। आपका कितना हो गया 2:1 हो गया, तो इसमें एक शामिल कर लेंगे स्टूडेंट। अब आपको बोला है क्या कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 2x - 8 बराबर में x - 8 हो जाएगा स्टूडेंट। कह रहा है क्या
कि 8 वर्ष पहले ए का जो आयु था, ए का आयु ये मतलब 2x-8 वो का ची बी की आयु का के गुना था, 4 गुना था स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोग 2x-8 बराबर आपका आ जाएगा 4x माइनस में 8 चौके 32 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से मैं बात करूँ तो इस साइड में 32-8 आ जाएगा बराबर में 4x-2x आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से मैं बात करूँ तो आपका 24 आ जाएगा और 2x बराबर 24 यानी x की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपको जो भी पूछता है वो आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आपको से पूछा है इसमें, आपको से पूछा है कि 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु, तो पहले तो वर्तमान आयु बी की निकालेंगे तो 12 से गुना करेंगे स्टूडेंट तो 12 हो जाएगा। और 8 वर्ष बाद तो 8 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 12-8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। यानी 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु जो है 20 वर्ष हो जाएगा स्टूडेंट। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको मैं बात करूँ स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से कह रहा है क्या कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या था दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद जो है मोहित की आयु कितना है 40 वर्ष, यानी बोल रहा है स्टूडेंट कि 10 वर्ष बाद मोहित का जो आयु है वो कितना है स्टूडेंट 40 वर्ष है। तो क्या हम वर्तमान आयु मोहित का निकाल सकते हैं? जी हाँ, वर्तमान आयु मोहित का निकालेंगे स्टूडेंट तो मोहित का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि 10 वर्ष बाद बोला था 40 वर्ष, तो मोहित का वर्तमान आयु कितना वर्ष हो जाएगा वर्तमान में 30 वर्ष। तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले का निकाले स्टूडेंट, 10 वर्ष पहले मोहित की वर्तमान 10 वर्ष पहले मोहित की आयु निकाला जाए स्टूडेंट तो 30 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको बोल रहा था क्वेश्चन में काची कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व जो है रोहित का जो आयु है मोहित की आयु का दूना, तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु निकालेंगे स्टूडेंट। 10 वर्ष पूर्व अगर रोहित की आयु निकालेंगे स्टूडेंट तो कह रहा है कि मोहित था ना उसके आयु का कितना था दुगना, तो मोहित का आयु तो 20 है तो 20 का दुगना करेंगे स्टूडेंट तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।